सभी को जय श्री राम, राधे राधे। आज की जो मेरी कहानी है 2013 की है, उत्तराखंड की, जब वहां भारी आपदा आई थी केदारनाथ धाम पर। वहां एक बाबा रहा करते थे धर्मशाला में, जो धर्मशाला केदारनाथ धाम के बिल्कुल पीछे थी, छोटी सी धर्मशाला। वो उनका बाबा का एक ही काम है, सुबह उठते ही वो मंदिर के कपाट खोला करते थे। उसके बाद जो यात्री उनकी धर्मशाला में आते थे उनके जलपान की व्यवस्था किया करते थे, और जब सब यात्री सो जाते थे, जो दीपक वहां पे जगा रहता था उसको अंत में बुझाकर सो जाते थे। यह उनका निरंतर काम था, और इसके लिए उनको कोई वेतन नहीं मिलता था, ना सरकार से कोई आर्थिक सहायता मिलती थी। यह काम निरंतर चलता रहता था, यही सेवा करते रहते थे महादेव की। अब एक बार जब वो बाढ़ का दृश्य, जब वो हल्की हल्की बारिश बाढ़ में बदल गई, वही दृश्य जो आप सबको सुना होगा 2013 में, जब भीषण बाढ़ आई थी, बहुत से घर तबाह हो गए थे। जब वो बाढ़ आई, इतनी बाढ़ आ गई, सरकार ने अनाउंसमेंट करनी पड़ गई, जिसको जाना चाहे वो अपने घर जा सकता है। खतरे की घंटी बज चुकी थी, खतरे की घंटी बज चुकी थी। अब जिसको घोड़ा मिला घोड़े से चला गया, जिसको कार मिली कार से चला गया, जिसको हेलीकॉप्टर मिला हेलीकॉप्टर से चला गया। वहां से निकलने की सब तैयारी करने लगे, क्योंकि सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि अब यहाँ खतरा है, यहाँ से जिसको जाना चाहे वो निकल सकता है। सभी यात्री आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से निकलने लग गए। अब बात बाबा पे आई। बाबा मंदिर के अंदर गए और सबको बोला कि मैं नहीं जाऊंगा जब तक मेरे धर्मशाला में यात्री मौजूद हैं, मैं इनको छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्योंकि वो यात्री ऐसे थे जिनके पास कोई सुविधा नहीं थी, वो फंस चुके थे, और बाबा के पास अपॉर्चुनिटी थी, उनको ले जाने वाले काफी थे। उन्होंने एक ही बात कही, जब तक मेरी धर्मशाला में यात्री मौजूद हैं, मैं इनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बहुत से लोगों ने बोला कि बूढ़े तू खिसका गया है, तू पागल है, तू अपनी जान गवाएगा। उसने कहा कि जब जान ही मैंने उसको सौंप दी है तो डर किस बात का। अब जीवन ही उसका है जो अंदर बैठा है, अब डर किस बात का। अब जब सेवा करने का टाइम आया तो मैं पीछे हटूंगा। नित्य सेवा करता हूं मैं इन यात्रियों की, और आज इन पे संकट आया तो मैं डर जाऊंगा। यह बात दिल को छू लेती है। जब बाढ़ आती है तो वो धर्मशाला को भी उड़ा ले जाती है। जिस धर्मशाला में वो बाबा गोविंद रहता था, उसके यात्री वगैरह जो रहते थे वहां पे, जो आते जाते रहते थे, वो बाढ़ उस धर्मशाला को उड़ा ले जाती है। लेकिन अगला दृश्य आपके मन को झकझोर कर देगा। जब सुबह टीम आती है, गवर्नमेंट की रेस्क्यू टीम आती है, वो देखती है कि एक चट्टान जो मंदिर के पीछे की तरफ रुकी हुई है, उसके पीछे बाबा गोविंद और 11 व्यक्ति जो उस धर्मशाला में फंसे हुए थे, वो जीवित मिलते हैं। उनको निकाला जाता है, बाबा से पूछा जाता है कि बाबा आपको डर नहीं लगा? उसने एक ही बात बोली, जब जीवन ही मैंने उसको सौंप दिया तो डर किस बात का। उस बाबा गोविंद के कारण वो 11 बंदे जो उसके अंदर फंसे थे वो भी बच गए, क्योंकि उन्हें निस्वार्थ भाव से सेवा करता था। यह सच्ची घटना 2013 की है, उत्तराखंड की। सच्ची श्रद्धा, सेवा, समर्पण प्रभु हमेशा सुनते हैं। यह घटना आपको एक ज्ञान देती है कि हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। प्रभु फल हमेशा देते हैं। उसकी नित्य ही सेवा थी। वह हर समय यात्रियों को जलपान की व्यवस्था किया करता था। जब सब सो जाते थे फिर उनको सुला, फिर खुद सोता था। प्रभु ने उनकी सुनी, और उनके बाद उन 11 व्यक्तियों की भी सुनी। उनको खरोच तक नहीं आई, और उस बाढ़ में बहुत से घर तबाह हो गए। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका अपना सीपी सिंह आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।